नमस्कार, मैं अविनाश और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक जिला। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव चल रही है और सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरी है और आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और वो अपने अलग ही विजन के साथ बस से चुनावी यात्रा प्रारंभ किए हैं। एक शिक्षित युवा हैं, एक जागरूक युवा हैं और उनकी जो बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट्स है उनको मैं पढ़ रहा हूँ। वो उनकी जो समझ है उस डॉक्यूमेंट में उनके मैनिफेस्टो का जो बुक जो निकला है उसमें दिख रहा है साफ साफ कि हर एक वर्गों को उन्होंने ध्यान में रखकर उस डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। अब हम लोगों को ये तय करना है कि हमें किसको वोट करना है। इधर बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है, मेन मतलब जो राजग गठबंधन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उसमें दो मेन पार्टियां हैं, जेडीयू और बीजेपी। बाकी दो पार्टियां हैं छोटी छोटी जो हम हैं और ये विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी है। और दूसरी गठबंधन है महागठबंधन जिसमें राजद, कांग्रेस, बाकी सभी वाम दल हैं। और तीसरी गठबंधन है पीडीए, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस। और चौथी गठबंधन है जो उपेंद्र कुशवाहा जी की गठबंधन है। और पांचवी जो एक अकेले लड़ने वाली पार्टी है, लगभग 140 सीट पर चुनाव लड़ रही है। लगभग जितने जगह पे जेडीयू लड़ रहा है वहाँ पे तो लड़ ही रही है। कुछ जगहों, कुछ बीजेपी को भी 5-6 जगहों पर बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रही है और कुछ अपने जो मतलब चुनिंदा क्षेत्र है वहाँ पे भी लोजपा लड़ रही है। तो लोजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो अकेले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पूरे हिम्मत के साथ लड़ रही है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में वो अकेले लड़ रही है। मुद्दा ये है कि जब लालू यादव जी के 15 साल की शासनकाल जब चरम पर था, मतलब उस समय मतलब बहुत सारी समस्याएं बढ़ चुकी थी, तो 2005 में रामविलास पासवान जी ही उनको सत्ता से बेदखल करने का काम किया था। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। और ये नीतीश कुमार जी का भी कुछ वर्चस्व बढ़ चुका है, ये अपने घमंड में चूड़ हैं। तो इनको भी अब लोगों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, मैं तो बस विश्लेषण कर रहा हूँ और बस जनता को तय करना है और हम ही लोग को तय करना है कि किसको अब चुनाव में जिताना है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स हैं, उसको आपके सामने मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने ये तय किया है कि हम किसी भी हालत में मैं नीतीश कुमार जी को सत्ता से बेदखल करके ही रहूँगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। नीतीश कुमार जी का मतलब अब उनका भी समय पूर्ण चुका है, क्योंकि हम लोग बिहार के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो एक बार किसी पे ढर जाते हैं। मतलब बिहारी भाषा में उसको बोलते हैं ढर जाना, मतलब उस पर विश्वास कर लेना। तो 15 साल लगातार हम लोग नीतीश कुमार पे विश्वास किए, 15 साल लगातार हम लोग लालू यादव पे विश्वास कर लिए, 40 साल लगातार हम लोग कांग्रेस पे विश्वास कर लिए। तो जिसका नतीजा आज बिहार के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगर सबसे बड़ी गद्दारी कोई किया है अगर बिहार के साथ, तो वो हम ही लोग किए हैं। बिहार के जनता ने ही बिहार पे गद्दारी किया, बिहार के विकास को लेकर गद्दारी किया। क्योंकि बिहार की जनता अगर 5 साल के बाद अगर सरकारें चेंज कर, जैसे राजस्थान में देखिए, एक बार बीजेपी जीतता है तो एक बार कांग्रेस जीतती है। महाराष्ट्र में देखिए आप
ये पंजाब में भी देख लीजिए बीजेपी को रही, उसके बाद कांग्रेस अब जीत गई है। यूपी में भी देख लीजिए, जो कम 15 साल तो मतलब संभव ही नहीं है कहीं पे भी मतलब सत्ता में शासन करना। 15 साल वो ये आपको बंगाल में जो 30-35 साल वाम दलों का वहाँ पे शासन रहा, उसके बाद ममता दीदी ने उसको उखाड़ने का काम किया था, तो वहाँ पे भी बहुत चरम पर था, मतलब पूरी समस्याएं चरम पर थी। अब फिर वही हालत है वहाँ का भी। तो ज़्यादा दिन अगर किसी को देने से मतलब ये भी एक अच्छी बात नहीं है कि 15 साल किसी को दे दिए। तो हम लोगों को तय करना है कि इस बार किसको गवर्नमेंट में लाना चाहिए। और लोग तो बोलते हैं कि शिक्षित हो, युवा हो, एक सशक्त नागरिक हो और एक विजन के साथ आए। तो इसमें तय करना है कि हमको किसको बनाना है। बीजेपी जेडीयू के साथ है और रट लगाए हुए है कि नहीं नीतीश कुमार को ही हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। भले ही मन में कुछ और हो, लेकिन बोल तो रहे हैं नीतीश कुमार को ही। अब देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, आप लोग से यही निवेदन रहेगा कि कम से कम आप लोग ये ज़रूर वहाँ पे जब भी जहाँ भी वोट करेंगे, हम भी इस बार दूसरी बार वोट करने जा रहे हैं। पिछले बार 2019 में लोकसभा में हमने वोट किया था और 2020 में भी हम विधानसभा में वोट करने का काम करेंगे। और हमने भी मैं अपने जो तय किया हूँ किसको वोट करूँगा तो वो आपको बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो सही नहीं रहेगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और इसी तरह प्यार बनाए रहिएगा। अगर आपको कोई सुझाव देना चाहते हैं अगर आप लोग, तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें और मैं उस पर वीडियो बनाने का काम करूँगा। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और माइक के भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो नया माइक मैं ख़रीद लिया हूँ और आज से फिर रेगुलर मैं वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।